हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि प्लूटो पहले नाइन्थ प्लैनेट हुआ करता था, मगर वो उसे अब प्लैनेट से हटा दिया गया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो प्लैनेट नहीं है, तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानना है कि पहले इस प्लूटो की खोज किसने की। तो 1930 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था क्लाइड टॉमबर्ग ने की थी खोज, और 1930 से लेकर 2006 तक प्लूटो को प्लैनेट माना गया था, नाइन्थ प्लैनेट, जो कि नेपच्यून के पीछे था। 2006 में हालांकि कई सारे चेंजेस आए, मगर प्लूटो में नहीं आए तो सिर्फ प्लैनेट की डेफिनीशन में, और वो डेफिनीशन प्लूटो से मैच नहीं हो रही थी, इसीलिए प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा जो नए रूल बनाए गए थे वो प्लूटो प्लैनेट से मैच नहीं कर रहे थे, इसीलिए प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना गया। अगर जब ये सेलेस्टियल बॉडी में ये सारे क्राइटेरिया होंगे तभी वो प्लैनेट बन सकेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। पहला, एक प्लैनेट को गोल होना चाहिए। दूसरा है, एक प्लैनेट को सूर्य का रिवॉल्यूशन करना चाहिए, इट मीन्स कि वो सूर्य के चक्कर काटे। थर्ड है, ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है उसकी ग्रेविटी से आसपास की चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, और जो चीज़ें उससे टकराई वो अंदर क्रैश होकर आ जाती हैं, और जो नहीं टकराई वो मून बन जाती हैं। तो आप रीड कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। प्लूटो सिर्फ शुरुआती 2 रूल को फॉलो करता है, जो कि वह गोल है और वह सूर्य के चक्कर काटता है, मगर वो तीसरा रूल फॉलो नहीं करता। जो क्योंकि ये तीसरा रूल फॉलो नहीं करता इसीलिए इसको प्लैनेट नहीं माना गया है। लेकिन प्लूटो को एक नई टाइटल भी दी गई है जिसका नाम है ड्वार्फ प्लैनेट, जिसे कहते हैं बौना ग्रह। ड्वार्फ प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी परिभाषा ग्रह से मिलती जुलती है, मगर वो सिर्फ 2 क्राइटेरिया पूरी करते हैं। और अभी करेंटली 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, समय के साथ साथ वो भी बढ़ेंगे। 4 ड्वार्फ प्लैनेट का नाम है प्लूटो, दूसरा मैकमेन, तीसरा हुमायूं एंड चौथा इरिस, और जो कि नेपच्यून के बियॉन्ड लोकेटेड है। और 5वां सीरिस है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट में लोकेटेड है। तो आप पढ़ लीजिए और आगे बढ़ते हैं। प्लूटो अपनी खोज के बाद अपनी पहला रिवॉल्यूशन कब पूरा करेगा? तो हम रिसर्च के बाद यह पाते हैं कि प्लूटो अपना कंप्लीट होगा रिवॉल्यूशन 2178 में 23 मार्च मंडे को। और आगे क्या दिया है वो देखते हैं कि फैक्ट्स अबाउट प्लूटो के बारे में क्या क्या फैक्ट्स है। प्लूटो मून साइज़ का है, एक तो पहली बात, और दूसरी ये कि इसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है 248 ईयर्स का होता है। हमारा होता है 1 ईयर का, 365 डेज़, और आप मल्टीप्लाई करके देख लें 365 × 248, जो कि अभी प्लूटो 1930 के बाद अभी इसको 150 ईयर्स बचे हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। उम्मीद है आपको अच्छा लगता होगा ये सब चीज़ें जान करके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे अर्थ पर लाइट आती है जो सनलाइट, वो 8 मिनट्स में आ जाती है, मगर प्लूटो में 5.5 घंटे लगते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए बहुत दूर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।